चला बताओ, भारत को सबसे ज्यादा धमकी कौन देता है? भारत को सबसे ज्यादा धमकी कौन देता है सर? पाकिस्तान ही देता है। पाकिस्तान देता है धमकी। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आज के बाद भारत को धमकी नहीं देगा पाकिस्तान, इसीलिए क्योंकि आज हम अपने चेला को बता देंगे कि भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है और भारत पाकिस्तान के साथ क्या करता है और पाकिस्तान भारत के साथ क्या करता है। देखते चलिए हम आपको आज क्या क्या बताएंगे। देखिए, आज हम लोगों को बहुत सारी बातें जाननी है। भारत और पाकिस्तान की सारी कंपैरिजन दूर कर देनी है। भारत कब कब पाकिस्तान को जुतियाया है वो भी बताएंगे। भारत कब कब पाकिस्तान को कर्जा दिया है वो भी बताएंगे। पाकिस्तान कितने पोजीशन पर है वे भी बताएंगे। भारत कितने पोजीशन पर है ये भी बताएंगे। भारत के पास कितनी क्षमता है वो भी बताएंगे। पाकिस्तान के पास कितनी क्षमता है वो भी बताएंगे। भारत आए दिन भारत को क्यों धमकी देता है पाकिस्तान, ये भी बताएंगे कि क्या रीजन है। यानी कंप्लीट फुल जानकारी आप भारत और पाकिस्तान पर ले लीजिए। आज के बाद, इस वीडियो के बाद अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जाने तो आपको ऐसी कोई जानकारी अधूरी नहीं रह जाएगी जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान की तो तुलना हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? तो ये देखिए, भारत एक जीता जागता शेर की तरह लग रहा है, जबकि यहां पर बांग्लादेश, पाकिस्तान आपके सामने में एकदम बिल्कुल कुत्ता की तरह लग रहा है। देख रहे हैं, देखिए देखिए, और कुत्ता और शेर की तुलना हो ही नहीं सकती। देखिए, देख रहे हैं ना, देखिए इसको हम क्या कहें। लेकिन फिर भी एक नहीं कहावत है कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका मुख्य रीजन क्या है वो जान लीजिए। वहां पर बसने वाले आतंकवाद, हमारे देश को बस अगर खतरा रहता है तो आतंकवाद से, क्योंकि वो सब लतखोर है, वो सब जुताखोर है। हम लोग जाकर के जुतिया देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, बताने की जरूरत नहीं है कि कई बार जुतिया के आए हुए, लेकिन फिर भी वो लोग आधा से ज्यादा, उसका जो आर्मी का जो चीफ है वो आधा से ज्यादा पाकिस्तान के आतंकवाद से ही जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए भारत, यानी ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सरकार चलती है वो एक तरह से आतंकवादियों के द्वारा चलती है। इसीलिए ज्यादा दिन नहीं है, पाकिस्तान गर्त में ऑटोमेटिक चल जाएगा। इसीलिए अगर पाकिस्तान तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, देखिए आज हम पाकिस्तान को धमकाएंगे नहीं, क्योंकि अंदर से पिता वाला फीलिंग आ रहा है। उनको हम बच्चा मानते, अपना संतान मानते, अपना पुत्र मानते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों धमकाएंगे। इसीलिए उस दोनों के दिमाग में, यानी अगर बांग्लादेश को तो समझा दिए, तो पाकिस्तान के दिमाग में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है उसको हम दूर कर देंगे। अरे भाई, कंपैरिजन क्या होगा? भारत के पास 5G अभी चल रहा है तो वहां पर 3G 2G चल रहा है। भारत दूसरे सॉफ्टवेयर से पैसा लेता है तो वो सॉफ्टवेयर को पैसा देता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर भी क्या है, कैसे है, शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, आपको हम एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहां देखिए, ऑटोमेटिक आप कह दीजिएगा कि क्या ये कंपैरिजन है। देखिए, ये हमारे मोदी जी हैं, ये मोदी जी हैं और ये शहबाज शरीफ हैं। ये भारत के पीएम हैं और ये वहां के पीएम हैं। और यही आया तो थोड़ी सी स्थिति ठीक भी था है, नहीं तो पाकिस्तान का जो पहले का प्रधानमंत्री था वो तो बेचारा भिखमंगा निकल गया भाई। ये देखिए, ये जब फोटो देखे तो ये पेंट में सूसू कर दिया, और जब अभी धमकी नहीं देता, अभी शांति दूत बना बैठा है। जानते हैं किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। इसी को जुतिया करके 1971 ईस्वी में भारत के आर्मी ने, भारत के वीर जवानों ने इसी को, यानी पाकिस्तान को ही लतिया करके बांग्लादेश को अलग देश बनाया। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सब जानता है। लेकिन आज यही बांग्लादेश पाकिस्तान का हितैषी या पाकिस्तान बांग्लादेश का हितैषी हो गया है, और ये दोनों चाइना के कब्जे में हो गया है। जिस तरह से हालत श्रीलंका की हुई, वही हालत यही दोनों की होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम सब दिन से बचाते आए हैं, भारत के लोग सब दिन से इस दोनों को बचाते आया है, लेकिन ज्यादा दिन अब हम इस सब को बचाने के मूड में नहीं हैं। देखिए, देख लीजिए,
ये फोटो देख करके तो बड़ों बड़ों का पसीना छूट जाता है। ये फोटो जब विदेश गया, हमारा वीडियो कई कई देशों में गया, तो जब वहां गया तो वहां से मैसेज आया कि ये सब ऐसा ऑन फायर हमेशा तैयारी रहते थे, ये हमेशा तैयारी रहते हैं हमेशा। और ये बात मत समझिएगा, ये जितना इनका एज बढ़ते जाता है ये और जवान होते जा रहे हैं, समझ रहे ना। क्योंकि बाहर की समझ जाइए कि चमड़ी केवल पुरानी होती जा रही है, अंदर में जो साल है वो एकदम ओरिजिनल है, ठीक है ना। इसीलिए बच करके रहना चाहिए। देखिए, अगर आप फौज की बात करें तो फौज की बात क्या करें, कोई तुलना करने योग्य है ही नहीं। देखिए, भारत के पास 52 लाख सैनिक, तो उसके पास 42 लाख सैनिक है, किसी की तरह तुलना। देखिए, आप ही बताइए, एक्टिव आर्मी भारत के पास 22 लाख है, तो उसके पास 5.5 लाख है तुलना? क्या तुलना करें। अगर आप एयरफोर्स की बात करें तो भारत की एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। देख लीजिए, 4.5 लाख एयरफोर्स भारत में भी कार्यरत है, और वहां 78,000 है। कहीं से कंपैरिजन, किसी कीमत पर कंपैरिजन है? आप ही बताइए। आप लोग समझदार है, खाली वीडियो को शुरू से अंतिम तक बने रहिए, जुड़े रहिए। देखिए, भारत के पास नेवी देखिए कितना है, 2,50,000, उसके पास देखिए 35,000 है। कहीं से तुलना? कहां 2.5 लाख, कहां 35,000, कहां से तुलना करेंगे? उसको हम लोग बाल बच्चा समझते हैं और उसके साथ हम तुलना करें। और भी जान लीजिए पपिया, मेन बात है क्या, देखिए, जो दूसरों की बात सुन करके बोलता है वही इस तरह से हरकत करता है, नहीं तो बाप से कहीं लोग कंपैरिजन करें। देखिए, भारत के पास टैंक 4614, उसके पास 2924, कहां से कंपैरिजन होगा? हमारा टैंक ऐसा है कि वो सीधा पहाड़ के ऊपर में चढ़ जाएगा, क्योंकि चिनुक है हमारे पास। और देखिए, उतना ही नहीं, यहां देखिए फाइटर जेट देखिए 2500, वहां 950। क्या लोग कंपैरिजन करें, क्या तुलना करें इस सब का? देखिए, तो फाइटर विमान जो है 676 ऐसा है जिसमें जो लड़ाकू विमान है उसमें हम परमाणु बम सेट कर सकते हैं, उसके पास 301 है। ऐसा कहां से कंपैरिजन होगा मेरे मित्र? है कहीं से तुलना? आप ही बताइए ना, किसी कीमत पर। देखिए, समरीन यानी पनडुब्बी भारत के पास 28 है, तो उसके पास 8 है। कहां से कंपैरिजन होगा? किसी कीमत पर तुलना करने योग्य नहीं है। और ये चलता है भारत से हाथ मिलाने। सबसे बड़ी बात है क्या कि हम लोगों को ये अभी तक नहीं पता था कि भाई कब कितना, कब कैसे कैसे मारे। तो देखिए, हम लोगों ने उसका पूरा एक लिस्ट ले आया। 1947 ईस्वी में सबसे पहली बार हम लोग पाकिस्तान से सटे, ठीक है, कश्मीर के मुद्दा पर पहली बार 1947 ईस्वी में उसके संपर्क में आए कश्मीर के मुद्दा पर। और इसमें भारत को पाकिस्तान से लड़ना पड़ा, और लड़ते लड़ते जहां पर रुके वहीं पर LOC लाइन पर गया। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को जूता मारने में कमी नहीं किए, लेकिन फिर भी संभला नहीं। वो तो हमारे देश के कोनो गणमान्य नेता सब थे जो अपने आप को बेसी बुझते थे, इसीलिए रुक गए। नहीं तो हमरा के तो वहां पहुंच करके जुतियाते। 1965 ईस्वी में दूसरी युद्ध हुई, कारगिल की लड़ाई, यहाँ 1965 ताशकंद की लड़ाई। इसमें कश्मीर को लेकर के फिर से विवाद हुआ और फिर से जूता मारे करकड़ा के। फिर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की लड़ाई। बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश को 1971 की लड़ाई में ही अलग, आज ना वो हरामखोर निकल गया, भारत को भूल गया, लेकिन भारत के वीर जवानों ने बांग्लादेश को अलग देश बनवा दिया था। ये 1971 की लड़ाई थी। और इसमें पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को रातों रात हथियार डालने पड़े थे, जिसका अभी भी बहुत सारा टैंक भारत में पड़ा हुआ है और वो धरोहर के लिए रखा हुआ है कि देखो हमने जूता मार करके बेटा से छीना था। 1972 ईस्वी में फिर एक बार लड़ाई हुई थी, जिसमें LOC स्थापित हुआ था। यानी कोई पूछेगा कि LOC जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कब स्थापित किया गया, कब दिया गया अंतरराष्ट्रीय रेखा द्वारा? तो ये 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में रेखा खींचा गया था, जिसको हटाने के लिए मोदी जी निरंतर कार्यरत हैं। आज नहीं कल तो हटना ही है। 1984 ईस्वी में फिर से ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारत सरकार ने आक्रमण किया और 1984 ईस्वी में क्या कहते हैं,
पाकिस्तान के कई हिस्सों पर भारत का कब्जा हो गया था, वही एलओसी वाला ही, मैंने कश्मीर के ही हिस्सा पर। 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें जूता मारते मारते ठीक कर दिए थे। उसके बाद थोड़ी सी हरकत कम किया। 1999 ईस्वी में जब युद्ध हुआ तो 1999 ईस्वी के बाद पाकिस्तान सीधे मुंह से युद्ध करना छोड़ दिया और आतंकवादियों का सहारा लेने लगा। तो 2001 ईस्वी में आतंकवादी सब ने क्या किया, भारतीय संसद पर हमला कर दिया। उस समय में भारत सरकार मजबूत नहीं थी, इसीलिए इस तरह से इसको झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग उसको छोड़े नहीं। 2007 ईस्वी में फिर पानीपत के पास समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका हो गया। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाला एकमात्र गाड़ी थी, तो उसमें धमाका कर दिया 2000। तो इसके बाद यहां से समझ जाइए कि आतंकवादी हमला करवाया गया। 2008 ईस्वी में मुंबई धमाका हुआ, जो कहने की जरूरत है नहीं। मुंबई ब्लास्ट कांड पर एक नया वीडियो आएगा, उसको देख लेना है। तो पपिया को तो छोड़ेंगे नहीं। 2016 ईस्वी में सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी जी के आशीर्वाद से भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया पीओके में, और भारतीय सैनिक का एकमात्र था कि भाई जहां पर आतंकवादी है केवल आतंकवादी को मारना है, और लगभग 350 से ज्यादा आतंकवादी को मारे भी थे, और बहुत सारे नेता इसका सबूत भी मांगे थे। तो इसीलिए 2019 ईस्वी में फिर से एक बार वो हमला किया, एयर स्ट्राइक, पवन स्ट्राइक कह दीजिए ना, तो एयर स्ट्राइक कह दीजिए। कब? जब पुलवामा अटैक हुआ, जब भारत के 44 सीआरपीएफ जवान को शहीद कर दिया वहां से, मान लीजिए बम सेट करके, तो हम लोग क्या किए, राताराती घुसे और एयर स्ट्राइक से दे दनादन करके लगभग 400-450 लोगों को 72 हुड के पास भेज दिए। तो ये सारे के इतनी सारी घटना को अंजाम देने के बाद भी वो लोग नहीं सुधरता है। यानी सैनिक लड़ाई नहीं लड़ता है, ये लोग क्या करता है, तो ये लोग आतंकवादी का सहारा लेता है। एक बीच में जब वो पुलवामा अटैक हुआ, जब भारत एयर स्ट्राइक कर दिया, तो पता था कि यह हमला करेगा। उधर से F-16 विमान छोड़ा, इधर से MiG-21 लेकर के अभिनंदन जी गए और जाकर के गनगना दिए वहां, और दबदबा दिखाते हुए वापस आए। आर्टिलरी की बात करें, ये आर्टिलरी एक तरह का गन है, जिसको आप मशीन गन भी कह सकते हैं। तो भारत के जवानों के पास 3383 है और उसके पास मात्र 800 है। तो तुलना तो किसी तरह की हो ही नहीं सकती है। अगर आप आगे देखें तो ये देख लीजिए, इसमें हमने टोटल A to Z लिस्ट बना दिया। कह रहा है क्या कि सैनिक क्षमता, देखिए 12 लाख सैनिक ऐसा है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा हुआ है, हमारे देश के 12 लाख सैनिक, और वो उसकी टोटल क्षमता है 6.5 लाख के आसपास जो एक्टिव है अभी। उसके बाद इधर देखिए टैंक लगभग 4500 के आसपास, इधर तो दिखाई दिए तभी। तोप भारत के पास लगभग 7500 है, उसके पास 3200 है, तो तोपों की तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर कुल विमान की बात करें तो कुल विमान हमारे पास है लगभग 2200 है, उसके पास 950 है, तुलना ही नहीं हो सकती है। फाइटर में 676, उसके पास 301, हमने इसकी जिक्र पहले भी कर दिया है। हमलावर विमान, हमला करने वाला विमान 809 है भारत के पास, उसके पास 394, मतलब 400 के आसपास। कंपैरिजन करने की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद हमलावर हेलीकॉप्टर चिनूक टाइप का, और भारत के पास 76 गो है, तो उसके पास 52 गो है। किसी तरह से कोई तुलना करने योग्य नहीं है। एयरक्राफ्ट, अब इसमें देख लीजिए, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जो समुद्र के ऊपर जो बिछाया हुआ रहता है एक लंबा सा प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर हम जहाज को उतार सकते हैं, हवाई वाला जहाज को उतार सकते हैं, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। तो भारत के पास 3 है, उसके पास है ही नहीं। यानी अगर भारत के सैनिक चाहें एयरफोर्स का कि जो हम समुद्र में उतर सके, तो भारत के पास 3 ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर उतार सकते हैं। और एक नहीं, एक बार में 200-100 एयर विमान उतर सकता है, और एक बार में 10-20 उड़ सकता है। ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। भारत के पास 3 है, तो उसके पास है ही नहीं। उसके बाद डिस्ट्रॉयर वो होता है जो बड़े बड़े रडार को फेल करने के लिए लगाया जाता है, तो भारत के पास 11 है, उसके पास है ही नहीं। उसके बाद वाहक, मतलब सामान सब ले जाने वाले, आर्मी सबको उठा करके ले जाने वाले, या
नौसेना सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले। भारत के पास 23 है तो उसके पास है ही नहीं। पनडुब्बी भारत के पास 28 है तो उसके पास 8 है। यानी कहीं से भी कोई कंपैरिजन। वो धमकी क्या देता है कि भारत के पास लगभग 130 परमाणु बम है, उसके पास 140 परमाणु बम है। तो वो कहता है कि भारत के पास जो परमाणु बम है वो फेंकेंगे और उड़ जाएगा। लेकिन परमाणु बम को इतना आसानी से फेंक देना, एक बार क्या हुआ तो मोदी जी से एक बार पूछ दिया कोई मीडिया वाला कि वो उधर से परमाणु बम की धमकी देता है, तो उस पर मोदी जी और योगी जी बोल दिए कि हम क्या करेंगे, मेरे पास जो परमाणु बम है वो क्या करेंगे, खेलने के लिए रखे कि फेंक देने के लिए। इसीलिए वो जब फेंकेगा तो हमारा कुछ हिस्सा बर्बाद होगा, और हम जो फेंकेंगे तो पूरा पाकिस्तान में ना गायब हो जाएगा जी। इसीलिए अब देखिए यहां भारत और पाकिस्तान। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो तीसरा बनने वाला है, और ये दुनिया का 147वें देश है अर्थव्यवस्था में। तो कहीं तरह से कंपैरिजन होगा ही नहीं। भारत लगभग $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश है, और ये $337 बिलियन। बताइए कहीं से भी कोई कंपैरिजन है? भारत में महंगाई दर 5% है, वहां का महंगाई दर हर महीना 17% है। अरे टमाटर जहां बिकता है, जहां पर सिलेंडर गैस का सिलेंडर 20,000 में बिकता है, वहां के लोग को क्या करें। आपको बता दें कि भारत का 1 रुपया वहां के 3 रुपया के बराबर है। इसीलिए भारत के साथ, और एक बात जान लीजिए कि नेपाल का रुपया भी पाकिस्तान से ज्यादा है। पाकिस्तान से ज्यादा वैल्यू नेपाल के रुपया का है, और बांग्लादेश के रुपया का भी वैल्यू, बांग्लादेश के टका का भी वैल्यू पाकिस्तान के रुपया से ज्यादा वैल्यूएबल है। श्रीलंका भी ज्यादा वैल्यूएबल है। यानी पाकिस्तान गर्त से भी गर्त में गया हुआ है, और कितना टेंशन दिलवाएं, कितना दिक्कत दे उसको, वो है भी तो अपने बाल बच्चा। देखिए रैंकिंग की बात क्या कर दे रैंकिंग में। जीडीपी 213 देश के जीडीपी में बांग्लादेश पाकिस्तान का स्थान है 178वां। क्या बोलेंगे बताइए। 213 देश की तो सूची ही तैयार की गई, उसमें पाकिस्तान का स्थान 178वां है। कहां है, किस जगह है जीडीपी में, बताइए आप ही। उसके बाद मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या होता है वो जान लीजिए। जीवन जीने की शैली, जिसका सूचकांक जितना दुनिया का सबसे अच्छा है नॉर्वे। नॉर्वे का 1 है, यानी कहने का मतलब वहां के लोगों को जीवन जीने की तरीका सबसे बेहतर है। पूरे दुनिया में सबसे बढ़िया से लोग नॉर्वे में जीता है, इसीलिए वहां का मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कहने का मतलब है इंसान को जीने की एक पद्धति, जिसमें सबसे बेहतर तरीके से जीता है कौन, तो बांग्लादेश, क्या कहते हैं, नॉर्वे। और 189 देश की सूची तैयार की गई, उसमें पाकिस्तान का स्थान 154वां है। क्या बात करेगा वो हम लोगों से, ठीक है। लेकिन फिर भी पपिया समझता नहीं है। वैश्विक शांति में, दुनिया को शांत बनाने में, दुनिया को शांत रखने में इसका स्थान 163वां है, यानी अशांतों से भरा हुआ देश है। यानी 163 देश की सूची बनाया गया, उसमें 147वां अशांत देश है ये, ठीक है ना। यानी शांति के सूची में सबसे पीछे नंबर पर, 65 नंबर पर पड़ा हुआ है। उसके बाद उतना ही नहीं, अभी आप और जान लीजिए पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज कितना है। देखिए चीन से लिया है $7 बिलियन, उसके बाद कॉमर्शियल बैंक से लिया है $8.5 बिलियन, यानी $9 बिलियन के आसपास। पेरिस क्लब से लिया है $10 बिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है लगभग $14 बिलियन। चीन से फिर लिया है, ये सेफ चीन की संस्था है, चीन से लिया है देश से लगभग $14.5 बिलियन, और विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से लिया है लगभग $18 बिलियन। इतनी सारी विदेशी कर्ज है इसके ऊपर। और उतना ही नहीं, देखिए इकोनॉमी में इसका स्थान आप खोज लीजिए, आपको ऑनलाइन पेमेंट भेज दिया जाएगा 5,000 का। आप देख लीजिए इतने देश की लिस्ट में है, देखिए कहीं पर भी भारत तो आपको दिख जाएगा।
1 2 3 4 5वां नंबर पर भारत मिल जाएगा, लेकिन देखिए कहीं है। ये स्थिति है पाकिस्तान की, और ये क्या हम लोगों से बात करेगा बताइए। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की तुलना हो ही नहीं सकती। हम तो पिता हैं, वो मेरे संतान है, बाप बेटा की तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन नालायक है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, पंचर पुत्र की तरह रहता है, तो वो हम लोगों के साथ क्या तुलना करे। वो केवल और केवल आतंकवादियों के दम पर भारत में या विदेशों में हमला करवाता है, जिसके कारण कई सारे देश इसको पहचानना भूल गया है। जब ये जाता है तो ये खुद से होटल बुक करता है यहाँ के प्रधानमंत्री, और घूमते फिरते वापस आ जाता है। उस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बात भी नहीं करते हैं। ये इज्जत रह गई है। कई देश में तो इसका कपड़ा भी खुलवा लिया जाता है, इसीलिए क्योंकि इस पर विश्वास नहीं रहता, क्या पता जेबी में बम लेकर के आ जाए। तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं हो सकती। तो बाल बच्चा है लेकिन ना समझ है, वो आए दिन भारत को धमकी देते रहता है, लेकिन अभी शांति दूत बना हुआ है, और वो शांति दूत बांग्लादेश के लिए बना हुआ है। शुभकामना है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग दूसरों को भेजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को भेज करके अपने नंबर से फॉरवर्ड कीजिए, भेजिए, और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जहां से भी देख रहे हैं आप अपने राज्य, अपने देश, अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। जय हिंद।